ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणं श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 22। बर्यायते ते नयने नारायणा लिंगानि विष्णु निरीक्षितो ये। लिंगानि विष्णु निरीक्षिते जे पादो नृणातो ध्रुम जन्म भाजो। पात्रो दृणातो ध्रुम जन्म भाजो। क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो। क्षेत्राणि नानु व्रजते हरेर्यो। Translation. The eyes which do not look at the symbolic representations of the personality of God as Vishnu, his forms, name, qualities, etc., are like those printed on the plumes of the peacock. And the legs which do not move to the holy places where the Lord is remembered are considered to be like tree trunks. तो हमने देखा कि पिछले 2 श्लोक में शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं कि कैसे हर एक अंग को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, और बताते हैं कि अगर कान भगवान का गुणगान नहीं सुनते, ऐसा कान सर्प के बील के जैसा है, और जो जीवा भगवान का गुणगान नहीं करते, ऐसा जीवा मेंढक के जीव की तरह है। और पिछले कल के श्लोक में हमने देखा कि अगर किसी के सर के ऊपर मुकुट है या टर्बन है, पर ये जो मुकुट है ये सर से लोग भगवान मुकुंद के चरण पे झुकते नहीं है, तो ऐसा जो मुकुट है और बोझे की तरह है। ये जो मुकुट व्यक्ति को और जल्दी डुबाएगा। और हमने देखा कि ये भी बताते हैं कि जो हाथ जिसमें बहुत सुंदर आभूषण है, कंगन है, वो हाथ भगवान के सेवा में नहीं आते, तो ऐसा हाथ मृत शरीर के हाथ के समान है। और यहाँ पे बता रहे हैं, तो अब तक उन्होंने बताया कि कैसे कान का पर्पस का उपयोग है भगवान की कथा सुनना, जीव का उपयोग है भगवान की कथा करना, हाथ का उपयोग है भगवान की सेवा करना, और सर का उपयोग है भगवान के सामने झुकना, नमन करना। तो ये श्लोक बता रहे हैं कि अगर किसी के पास आंख है और वो आंखों से भगवान के रूपों का दर्शन नहीं करते, अर्च विग्रहों का दर्शन नहीं करते, ऐसा जो आंख है जैसे पीकॉक, मोर के पंख में आंख होते हैं ना, उसकी तरह है, नेम सेक आइस। और अगर किसी का पैर पादो नृणाम तो ध्रुम जन्म भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो, अपने पैरों से भगवान के जो धाम है उसका यात्रा करने के लिए पैर का उपयोग नहीं करते, तो ऐसा पैर पेड़ की जड़ के जैसा है, ट्रंक ऑफ ट्रीज। तो ऐसा पैर का कुछ उपयोग नहीं। Purport. Especially for the householders, the path of deity worship is strongly recommended. खासकर जो गृहस्थ हैं उनके लिए अर्च विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। As far as possible,
every householder, by the direction of the spiritual master, must install the deity of Vishnu, forms like Radha Krishna, Lakshmi Narasimha, or Sitaram especially, or any other form of the Lord like Narasimha, Varaha, Gaurnatai, Matsya, Kurma, Shaligram Shila, and many other forms of Vishnu like Trivikrama, Keshava, Achyuta, Vasudeva, Narayana, Damodar, as recommended in the Vaishnava Tantra or Puranas, and one's family should strictly worship following the directions and regulations of Archana Vidhi. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं हर एक गृहस्थ का कर्तव्य है as far as possible, जितना हो सके हर एक गृहस्थ को कोशिश करना चाहिए कि उसके घर में भगवान के अर्च विग्रहों को स्थापित करना और पूजा आराधना करना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का मतलब है ये जो घर का केंद्र भगवान है। इसलिए जब गृहस्थों के घर में अर्च विग्रह होते हैं वो पूरे परिवार को बताते हैं कि हमारा केंद्र बिंदु घर का भगवान है, ये स्वामी है और हम सब इनके दास हैं और इनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए राधा कृष्ण के विग्रह या लक्ष्मी नरसिंह, सीताराम, या अगर किसी को उग्र रूप चाहिए नरसिंह देव का या गौर निताय का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, शालिग्राम शिला, कौन से तो एक विग्रह की स्थापना करनी चाहिए और पूरा पूजा आराधना करना चाहिए, जैसे हमारे शास्त्रों में अर्चना विधि आता है आचार्यों के जो दिए हुए मार्ग है उसके अनुसार। एनी मेंबर ऑफ द फैमिली who is above 12 years of age should be initiated by a bona fide spiritual master, and all the members of the household should be engaged in the daily service of the Lord, beginning from morning 4 a.m. till night 10 p.m. by performing Mangala Arati, Niranjan, Archana, Puja, Kirtan, Shringar, Bhoga Vaikaliki, Sandhya Arati, Path, Bhoga at night, Shayan Arati, etc. तो प्रभात बोल रहे हैं कि परिवार का हर एक सदस्य 12 साल के ऊपर कोई है तो हर एक व्यक्ति को दीक्षा लेना चाहिए गुरु से, और सुबह से लेके प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके अंत रात तक अर्चना विधि भगवान की सेवा होनी चाहिए, जो अलग अलग आरती है, भोग लगाना है इत्यादि। Engagement in such worship of deity under the direction of a bona fide spiritual master will greatly help the householders to purify their very existence and make rapid progress in spiritual knowledge. तो ऐसा करने से, अर्च विग्रहों की सेवा करने से, गुरु के मार्गदर्शन में ऐसा जो परिवार है बहुत जल्दी प्रगति कर सकता है, very fast. Simple theoretical book knowledge is not sufficient for a neophyte devotee. तो सिर्फ पुस्तक पढ़ के नहीं चलेगा, शास्त्र पढ़ने के बाद अर्च विग्रहों की भी सेवा होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। सिर्फ हम शास्त्र पढ़ेंगे, तत्व ज्ञान समझेंगे, पर वो शास्त्र के अनुसार जिएंगे नहीं, उसका क्या फायदा। अगर हम समझ रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ठीक है, आप इतना समझ गए, तो आत्मा के स्तर पे काम भी करना है। आत्मा के स्तर पे काम करना मतलब भगवान का दास बनना, और वो कैसे होता है? अर्चना विधि से, क्योंकि हमारे जितने भी अलग अलग अंग है उससे हम पूरे तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं सिंपल थियोरेटिकल बुक नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ नियोफाइट डिवोटी। बुक नॉलेज इज थियोरेटिकल व्हेयरएज अर्चना प्रोसेस इज प्रैक्टिकल। तो इसलिए शास्त्र पढ़ना है और साथ साथ प्रैक्टिकल सेवा भी करनी है। शास्त्र पढ़ के उससे जो प्रेरणा मिलता है वो प्रेरणा लेके विग्रहों की सेवा करनी है। Book knowledge is theoretical, whereas Archana process is practical. Spiritual knowledge must be developed by a combination of theoretical and practical knowledge, and that is the guaranteed way for attainment of spiritual perfection. तो इसलिए ये दोनों का संबंध है, उदा भाव संबंधिता। ज्ञान भी होना चाहिए, शास्त्र भी पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल उपयोग, प्रैक्टिकल सेवा करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। जब दोनों साथ में करेंगे तभी व्यक्ति का बहुत जल्दी प्रगति होगा आध्यात्मिक जिंदगी में। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन के भक्तों के लिए ऐसा पद्धति दिया है जहाँ पे शास्त्र पढ़ने का भी समय है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल सेवा का भी समय है। अर्च विग्रहों की सेवा, प्रचार का सेवा, कुछ न कुछ भगवान के लिए सेवा करते रहना। द ट्रेनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस फॉर अ नियोफाइट डिवोटी completely depends on the expert spiritual master who knows how to lead his disciple to make gradual progress towards the path of back to Godhead.
तो इसलिए जो नवसिखिया भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, उसके लिए शिक्षण प्राप्त करना अपने गुरु से, श्रेष्ठ गुरु से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरु अपने ऐसे शिष्य को जो कनिष्ठ है भक्ति के माध्यम से आगे लेके जाता है और धीरे धीरे उसको मध्यम और उत्तम बनाता है। One should not become a pseudo spiritual master as a matter of business to meet one's family expenditures. One must be an expert spiritual master to deliver the disciple from the clutches of impending death. इसलिए किसी को भी गुरु नहीं बनना चाहिए सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए। मैं गुरु बनूंगा तो शिष्य मेरा घर का पालन कराएंगे, धन देंगे, डोनेशन देंगे, इससे मेरा घर चलेगा। ये गुरु का कार्य नहीं है। गुरु किसको बनना है? जो बहुत दक्ष है और अपने शिष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व लेता है कि मैं इसको भगवत धाम लेके जा सकता हूं। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है किसी को गुरु, पिता, माता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने जो निर्भर व्यक्ति है उनको भगवत धाम नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए गुरु का काम ल्यूक्रेटिव बिजनेस नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। जिसके पास क्षमता है उसको ही करना है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर has defined the bona fide qualities of a spiritual master, and one of the verses in that description reads as follows. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम दिया है, जो हम मंगल आरती को गाते हैं। उसमें अलग अलग पंक्तियां हैं कि गुरु का क्या क्या कर्तव्य है। उसमें यहाँ पे एक बताते हैं, श्री विग्रहारा धननित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनातो युक्तस्य भक्तां चनयुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। Shri Vigraha is the archer or the suitable worshipable form of the Lord, and the disciple should be engaged in worshipping the deity regularly by Shringar and by proper decoration and dressing, also by Mandira Marjan, the matter of cleaning the temple. तो गुरु का काम है अपने शिष्यों को लगाते हैं श्री विग्रहारा धननित्य नाना, विग्रह की आराधना करने में, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो, विग्रहों की श्रृंगार करने में बताते हैं क्यों करना है, और मंदिर की साफ सफाई, मंदिर मार्जनादो, युक्तस्य भक्तां चनयुंजतोपि। तो ऐसा जो गुरु है अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को सेवा में, विग्रहों की सेवा में लगाते हैं। The spiritual master teaches the neophyte devotee all these kindly and personally to help him gradually in the realization of the transcendental name, quality, form, etc. of the Lord. तो इस तरह से गुरु बहुत प्रेम से अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में, अर्च विग्रह की सेवा में लगाता है, ताकि ऐसे जो कनिष्ठ भक्त हैं उनको धीरे धीरे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ता रहे। Only attention engaged in the service of the Lord, especially in dressing and decorating the temple, accompanied by musical kirtan and spiritual instructions from scriptures, can save the common man from the hellish cinema attraction and rubbish sex songs broadcast everywhere by the radios. तो इसलिए इस्कॉन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और प्रभुपाद ने हमको समझाया कि इस्कॉन के जो अलग अलग कार्य, हर एक कार्य प्रचार में ही आता है, संकीर्तन में ही आता है। संकीर्तन का एक मतलब है कीर्तन करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। पर जब हम मंदिर को भी भगवान के विग्रहों को सजाते हैं, वो भी संकीर्तन है, क्योंकि लोग आके भगवान की भक्ति में प्रेरणा पाते हैं। जब मंदिर साफ रहता है वो भी एक संकीर्तन है। जब प्रसाद अच्छे से बनता है, वो प्रसाद स्वीकार करके लोग भक्त बनते हैं, तो वो भी संकीर्तन है। तो हरे कृष्णा मूवमेंट में जो भी अलग अलग अंग है वो सब संकीर्तन का ही मार्ग है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं हर एक व्यक्ति को ध्यान से भगवान का सेवा करना है, क्योंकि जब हम ध्यान से विग्रहों की श्रृंगार करेंगे, मंदिर को साफ रखेंगे, डेकोरेट करेंगे, सुंदर कीर्तन करेंगे, तब ऐसा वातावरण बनाएंगे जब लोग आके आकर्षित होंगे और लोग बाकी के जो सिनेमा है, ये जो भौतिक सॉन्ग्स है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब भूल जाएंगे। तो इसलिए वो वातावरण तैयार करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
और लोगों के कल्याण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। If one is unable to maintain a temple at home, he should go to another's temple where all the above performances are regularly executed. तो प्रभुपाद ने शुरू किया इस तात्पर्य को बताते हुए कि हर एक व्यक्ति को अपने घर में मंदिर बनाना चाहिए, पर किसी कारणवश ये अगर संभव नहीं है तो उसको जो पास में मंदिर है वहां पे जाना चाहिए, या किसी और भक्त के पास अगर विग्रह है तो उनकी सेवा में मदद करने के लिए जाना चाहिए। Visiting the temple of a devotee and looking at the profusely decorated forms of the Lord, well dressed in a well decorated sanctified temple, naturally infuse the mundane mind with spiritual inspiration. हर एक व्यक्ति प्रेरणा ढूंढ रहा है कि नहीं आध्यात्मिक जिंदगी में, तो हमको वो वातावरण तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब अर्च विग्रह कितने इंपॉर्टेंट है, जब विग्रहों की हम सुंदर सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सुंदर तरीके से फूल अर्पण करते हैं और वातावरण बहुत कृष्णमयी रखते हैं, साफ रहता है वातावरण, बहुत सुगंधित रहता है, तो ऐसा वातावरण लोग देखने के लिए आते हैं। और बहुत देख के स्पेशली जब कीर्तन वगैरह होता है वो वातावरण में लोगों को प्रेरणा मिलता है कि नहीं। अगर लोग इस्कॉन के मंदिर में जाते हैं, खासकर वृंदावन मायापुर, इतना सुंदर श्रृंगार होता है, इतना सुंदर कीर्तन होता है, वहां पे जाते ही एक प्रेरणा मिलता है, ऑटोमेटिकली प्रचार होता है, क्योंकि वो वातावरण ऐसा तैयार हुआ है। तो ऐसा आध्यात्मिक वातावरण तैयार करना सब भक्तों का कर्तव्य है। People should visit holy places like Vrindavan, where such temples and worship of deity are specifically maintained. इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं हर एक व्यक्ति को वृंदावन जाना चाहिए ऐसे धामों में। तो ये श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान ने आंख दिया है उनके विग्रहों का दर्शन करने के लिए, और भगवान ने पैर दिया है घर से बाहर निकल के तीर्थ यात्रा जाने के लिए, खासकर वृंदावन मायापुर। इसलिए प्रभुपाद ने वृंदावन और मायापुर में जो अर्च विग्रहों की स्टैंडर्ड इतना ऊंचा करके रखा है ताकि लोग कोई भी आए इस्कॉन के द्वार में प्रेरणा पाके वापस जाएगा, इमीडिएटली एक उमंग पाएगा भक्ति में। फॉर्मली all rich men like kings and rich merchants constructed such temples under the direction of expert devotees of the Lord, like the 6 Goswamis. And it is the duty of the common man to take advantage of these temples and festivals observed in the holy places of pilgrimage by following in the footsteps of great devotees. Anuvrajal. तो पहले जमाने में जो रईस व्यक्ति होते थे, जो राजा होते थे, वो महान भक्तों के लिए उनके मार्गदर्शन में बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। जैसा आप वृंदावन में अभी जाएंगे तो षड गोस्वामी के जो जितने भी बड़े मंदिर हैं, मदन मोहन, राधा गोविंद, ये सब महान राजाओं ने बनाया है गोस्वामी के मार्गदर्शन में। तो इस तरह से ऐसा जो सुंदर मंदिर है उनके दर्शन के लिए सामान्य जनता जाएगा तो हर एक व्यक्ति का फायदा होगा। जिसने मंदिर बांधने में धन दिया है उसको लाभ मिलेगा, जो मंदिर का मैनेजमेंट करते हैं उनको लाभ मिलेगा, और जो सामान्य जनता आके मंदिर के दर्शन लेते हैं, विग्रहों के दर्शन लेते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। One should not visit all the sanctified pilgrimage places and temples with sightseeing in mind, but one must go to such temples and sanctified places immortalized by the transcendental pastimes of the Lord and be guided by proper men who know the signs. तो किस व्यक्ति को ऐसा मंदिर या तीर्थ यात्रा जो धाम है सिर्फ साइट सीइंग के लिए, टूरिस्ट जैसा नहीं करना चाहिए, पर जाना चाहिए क्योंकि भगवान ने ये सब जगहों पे लीला किया है, वो लीला समझने का और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। तो यात्रा करने का उद्देश्य है हृदय की शुद्धिकरण। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु जो सब स्थान उन्होंने भ्रमण किया है, यात्रा किया है, वो सब स्थान में देखना चाहता हूं, पर भक्तों के संग में, भक्तों के संग में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो साइट सीइंग होगा। दिस इज कॉल्ड अनुव्रज। तो ये इसका मतलब है अनुव्रज। तो यहाँ पे है क्षेत्राणी नानुव्रजो हरेरियो। अनुव्रज, अनुव्रज का मतलब है महान भक्तों के पश्चिनों में जाते हुए। तो अनु मीन्स टू फॉलो। अनु का मतलब है
किसी के मार्गदर्शन पे फॉलो करना. It is therefore best to follow the instruction of a bona fide spiritual master even in visiting temples and the holy places of pilgrimage. इसलिए तीर्थ यात्रा करने के लिए भी और भगवान के दर्शन लेने के लिए भी जो आचार्य हैं उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए कि कैसे दर्शन लेना है, कैसे तीर्थ यात्रा करना है, उसका भी एक पद्धति होता है. One who does not move in that way is as good as standing tree condemned by the Lord not to move. तो इस तरह से अगर किसी के पास पैर है और भगवान के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, तीर्थ यात्रा नहीं करते, ऐसा पैर की तुलना पेड़ की जड़ के जैसा है. ऐसा पैर का कुछ फायदा नहीं. The moving tendency of a human being is misused by visiting places for sightseeing. तो हर एक व्यक्ति को इच्छा है भ्रमण करने का, इसलिए इतने सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स होते हैं, होटल्स होते हैं, क्योंकि लोग पूरे दुनिया में जाके अलग अलग दृश्य देखना चाहते हैं. पर क्योंकि लोगों को ये शिक्षण नहीं है तीर्थ यात्रा करने का, इसलिए वो अलग अलग जगह पे जहाँ पे भौतिक इंद्रिय होता है ऐसे स्थानों पे जाते हैं. द बेस्ट पर्पस ऑफ सच ट्रैवलिंग टेंडेंसीज कुड बी फुलफिल्ड by visiting the holy place established by great acharyas and thereby not being misled by the atheistic propaganda of money making men who have no knowledge of spiritual matters. तो इस तरह से हर एक व्यक्ति का इच्छा रहता है भ्रमण करना है. हर एक व्यक्ति चाहता है कि घर छोड़ के थोड़ा घूम के आऊं मैं. वो घूमने का जो इच्छा है उसको हमको भगवान के धामों में जाने के लिए यूज करना, प्रयोग करना चाहिए. और इसलिए भारतवर्ष में कितने सारे धाम हैं, आप घूमते रहेंगे एक आयु कम बढ़ेगा, इतने सारे तीर्थ स्थली है. तो ये सब जगहों पे जाना, विग्रहों की दर्शन करना, वहाँ पे जो भक्त है उनसे सुनना, वहाँ पे भजन कीर्तन करना, ये मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य है. तो इस तरह से यहाँ पे शौनकादि ऋषि बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को आंख भगवान के विग्रहों के दर्शन करने के लिए उपयोग करना है और जो पैर है भगवान का तीर्थ यात्रा करना है. तो हम टेक्स्ट 23 भी पढ़ेंगे. जीवन शवो भागवतांग्रिरेणुं जीवन शवो भगवत्प्राणो व्रजातु मर्त्यो बिलभेत यस्तु नाजातो मर्त्यो विलवेत जस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्री विष्णुपद्या मनुजस्तस्य श्वसांशवो यस्तु न वेद गंधम. सतास्तवेस्तस्य नोदनेतो गोविन्दो. Translation: The person who has not at any time received the dust of the feet of the Lord's pure devotee upon his head is certainly a dead body. And the person who has never experienced the aroma of tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although breathing. तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर किसी ने शुद्ध भक्तों का चरण धूलि अपने सर पे नहीं रखा है, ऐसा जो शरीर है मृत शरीर के समान है, और किसी ने अपने नाक से तुलसी का सुगंध, भगवान को जो अर्पण किया वो तुलसी का सुगंध नहीं लिया है, ऐसा व्यक्ति का भी शरीर मृत शरीर के जैसा है. तो इसलिए भक्तों का सेवा करना, चरण धूलि लेना और तुलसी का दर्शन और तुलसी का सुगंध, तुलसी में इतना सुगंध है, एक अलग ही आध्यात्मिक सुगंध है. तो ये देखना, चखना और सूंघना मनुष्य की जिंदगी का लक्ष्य है. परपोर्ट: According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the breathing dead body is a ghost. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं जो व्यक्ति मरा है और ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, ऐसा व्यक्ति को भूत बोलते हैं, है कि नहीं? भूत भी ऐसा लगता है कि जिंदा है पर उसको शरीर नहीं होता. वैसे ही when a man dies he is called dead. But when he again appears in a subtle form, not visible to a present vision, and yet acts, such a dead body is called a ghost. जब मनुष्य मरता है उसको मरा हुआ बोलते हैं, पर जब ऐसा मरा हुआ मनुष्य फिर से एक सूक्ष्म शरीर लेता है, स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर लेता है और ऐसा घूमता रहता है, ऐसे व्यक्ति को भूत बोलते हैं.
Ghosts are very bad elements, always creating a fearful situation for others. तो भूत मतलब दूसरे लोगों को डराते रहते हैं और दूसरे लोगों को कष्ट और पीड़ा देते हैं. Similarly, the ghost-like non-devotees who have no respect for the pure devotees nor for the Vishnu deities in the temples create a fearful situation for the devotees at all times. उसी तरह जो लोग अभक्त हैं उनका तुलना भूत की तरह हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग शुद्ध भक्तों का सम्मान नहीं करते, उनको दंडवत नहीं डालते, उनके चरण धूलि नहीं लेते और अलग अलग भक्तों को तंग करते रहते हैं. जैसे भूत लोगों को तंग करता है, वैसे जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं ऐसे भक्तों को तंग करते हैं. The Lord never accepts any offerings from such impure ghosts. तो इस तरह से भगवान जो लोग अपने भक्तों उनके भक्तों का निंदा करते हैं, भगवान ऐसे लोगों का जो पूजा आराधना है वो स्वीकार नहीं करते. There is a common saying that one should first love the dog of the beloved before one shows any loving sentiments for the beloved. तो इंग्लिश में saying है, if you love me, love my dog. आप मेरे कुत्ते से प्रेम करते हैं मतलब आप मेरे से प्रेम करते हैं. एक मालिक है, आप उस मालिक को बोलेंगे मैं आपसे प्रेम करता हूं और उसके कुत्ते को मारोगे तो मालिक को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका कुत्ता है. वैसे ही अगर हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं उसका मतलब है हमको भगवान के भक्तों के साथ प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए. द स्टेज ऑफ प्योर डिवोशन इज अटेन्ड बाय सिंसियरली सर्विंग अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो भक्ति का जो स्तर है वो कब मिलता है? जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण है. हम देखते हैं भागवतम के पहले स्कंद में नारद मुनि का भी जिंदगी यही है, क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्तों की सेवा किया, इसलिए वो नारद मुनि के स्तर उन्होंने प्राप्त किया आध्यात्मिक शरीर. इसलिए ये पहला कंडीशन है, अदो श्रद्धा तथा साधु संग. पहला थोड़ा श्रद्धा रहता है भक्ति में, उसके बाद हमको साधु का संग करना है और उनकी सेवा करनी है. चैतन्य महाप्रभु ने आपको 3 सिद्धांत दिया है महत्वपूर्ण. नामे रुचि, हरिनाम करना, वैष्णव सेवा, वैष्णवों की सेवा और जीव दया प्रचार करना. तो वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण है. The first condition of devotional service to the Lord is therefore to be a servant of the pure devotee, and this condition is fulfilled by the statement reception of the dust of the lotus feet of a pure devotee who has served another pure devotee. तो ये पहला कंडीशन है भक्ति में प्रगति करने का. वो क्या है? भक्तों का सेवक, दास 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 अनुदास, भक्तों के दास. तो हमारा ये परंपरा भगवान का दास बनने का परंपरा नहीं है, भगवान के भक्तों का दास. तो जितना हम भगवान के भक्तों के दास के दास के दास बनेंगे उतना भगवान हमको पहला देखेंगे. दैट इज द वे ऑफ प्योर डिसिप्लिक सक्सेशन और डिवोशनल परंपरा. तो ये भक्ति का परंपरा है, भक्तों की सेवा. जैसे रामानुचार्य की जिंदगी में एक कहानी आती है. रामानुचार्य के एक गुरु हैं जिनका नाम था कांचीपूर्ण. तो कांचीपुरम में रहते थे और ये इतने महान भक्त थे कि वरदराज विष्णु की जो विग्रह है कांचीपुरम में, उनसे डायरेक्ट बातचीत करते थे. 1-to-1 बातचीत है कि नहीं? हम विग्रह को जाके प्रार्थना करते हैं पर विग्रह से बात नहीं करते, पर वरदराज के विग्रह कांचीपुरम से बात करते थे. तो एक दिन रामानुचार्य जो कांचीपुरम को गुरु मानते थे, उन्होंने कांचीपुरम को बोला आप भगवान को जाके पूछिए वरदराज को, मैं भगवत धाम जाऊंगा क्या? तो कांचीपुरम वरदराज को पूछते हैं ये रामानु जो पूछ रहा है वो भगवत धाम जाएगा क्या? तो वरदराज बोलते हैं हाँ वो जाएगा. तो एक दिन कांचीपुरम पूछते हैं मैंने उसके बारे में तो पूछ लिया, मेरे बारे में मैं पूछता हूं. तो वो भगवान को पूछते हैं मैं जाऊंगा क्या भगवत धाम? वरदराज बोलते हैं आप नहीं जाएंगे. तो कांचीपुरम को शौक लगता है, रामानुज आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं, मेरा इतना स्तर है पर मैं भगवत धाम नहीं जा सकता, ऐसा क्यों? तो वरदराज बोलते हैं क्योंकि आप मेरा सेवा कर रहे हैं, पर रामानुज आपका सेवा कर रहा है जो मेरे भक्त हैं. क्योंकि आप मेरा ही सेवा कर रहे हैं पर मेरे भक्तों का सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप भगवत धाम नहीं आ सकते.
तो उस दिन कांचीपुर ने वरदराज का सेवा छोड़ के उनके गुरु भाई थे महापूर्ण, उनके गौशाला में जाके गायों की और महापूर्ण की सेवा करते हैं नम्रता से, और वापस आते हैं और बाद में वरदराज बोलते हैं अभी आप भगवत धाम आ सकते हैं, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गया। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डिवोशनल सर्विस इज टू बी सर्वेंट ऑफ द डिवोटी। तो ये पहला कंडीशन है, कुछ भी चीज खरीदने से पहले कंडीशन रहता ना, तो वैसा पहला कंडीशन है भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्तों की सेवा। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन है कि जो लोग भक्तों का सेवा नहीं करते और भक्तों का चरण धूलि उनके सर पे नहीं लगते, ऐसे लोगों का शरीर मृत शरीर के जैसा है। तो इसका आगे का तात्पर्य हम कल सुबह करेंगे।